कई कंपनियां राज्य में निवेश करने में रुचि दिखा रही है, जबकि अन्य अपनी सेवाओं का विस्तार करना चाह रही है। इस हद तक हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस कंपनी के प्रतिनिधियों ने सचिवालय में सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और कहा वे औद्योगिक विकास में भाग लेंगे। अब तक कोका कोला ने राज्य में 3000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है। कंपनी द्वारा स्थापित एक ग्रीनफील्ड बॉटलिंग प्लांट सिद्दीपेट जिले के बंडातीमापुरा में निर्माणाधीन है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा वे राज्य में निवेश के साथ साथ सामाजिक विकास में भी भागीदारी निभाएंगे और उसके अनुरूप परियोजनाओं का विस्तार करेंगे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उन्हें आश्वासन दिया है सरकार निवेश को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा जो उद्योगपति और निवेशक कंपनियां स्थापित करने के लिए आगे आएंगे उनके लिए ईज ऑफ डूइंग पॉलिसी लागू की जाएगी। सरकार ने प्रजापालना अनुप्रयोगों के लिए आगे की कार्रवाई और प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के लिए एक मंत्री स्तरीय उपसमिति का गठन किया है। यह समिति योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी और प्रशिक्षण योजनाएं प्रदान करेगी। मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और पूनम प्रभाकर ने स्पष्ट कर दिया है इस महीने के अंत तक उन सभी लोगों के लिए गारंटी लागू की जाएगी जो पात्र है। प्रजापालना के आगे की गतिविधियों पर सीएम रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सीएस, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और प्रजापालना के कार्यक्रम पर व्यापक चर्चा की। बैठक में 5 लाख करोड़ और 20 लाख अन्य ज़रूरतों के आवेदनों पर गहन अध्ययन किया गया। सरकार ने प्रजापालना प्रक्रियाओं के लिए उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उपसमिति नियुक्त की है। आईटी मंत्री श्रीधर बाबू की और राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति जनता से प्राप्त आवेदनों और कौन किस योजना के लिए पात्र है इसका निर्णय करेगी। राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने स्पष्ट किया इस महीने के अंत तक सार्वजनिक प्रशासन में प्राप्त आवेदनों से संबंधित डेटा प्रविष्टि पूरी कर ली जाएगी और योजनाओं को तुरंत लागू किया जाएगा। मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा गारंटी लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ विपक्षी नेता इस बात से नाराज है वे नैतिक मूल्यों को त्याग रहे हैं और 6 गारंटी पर झूठ का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत की केटीआर बिजली का नुकसान सहन नहीं कर सकते। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा प्रगति भवन को आम लोग नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने पिछली सरकार पर इस राज्य की गरिमा को तार तार करने का आरोप लगाया। मंत्री पूनम प्रभाकर ने गुस्सा व्यक्त किया है। किशन रेड्डी ने बीजेपी संसदीय क्षेत्र प्रभारियों के साथ बैठक की। पोलिंग बूथ स्तर पर ताकत बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ग्रामीण स्तर पर युवाओं को शामिल करने पर चर्चा की है। उन्होंने कहा ग्रामीण स्तर पर युवा हर तरह से भाजपा के साथ चलने को तैयार है। कुछ विधायकों को विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। किशन रेड्डी ने खुलासा किया 2 दिनों में संसद संयोजकों की भी घोषणा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी की क्या योजना है बीच सांसद बंडी संजय बताना चाहते हैं। ये 6 गारंटी कैसे लागू होंगी प्रजापालना का इंतजार कर रहे हैं। नवगठित सरकार को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। निवेश तभी आएगा जब आप बताएंगे कर्ज कैसे चुकाएंगे। उन्होंने कहा बीआरएस सरकार ने ड्रग्स मामले पर धरना लगा दिया है। आपकी सरकार इस बारे में सब कुछ उजागर करना चाहती है। वे जानना चाहते हैं वे पेपर लीक मामले में केसीआर की जांच क्यों नहीं कर रहे हैं। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कृष्णया ने मांग की है मेगा डीएससी में 40,000 शिक्षकों के पद भर जाए। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णया ने मांग की है मेगा डीएससी में 40,000 शिक्षकों के पद भरे जाएं। विद्यानगर के बीसी भवन में बीसी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष नीला वेंकटेश और सी राजेंद्र की अध्यक्षता में बैठक हुई। आर कृष्णया ने कहा बड़े पैमाने पर शिक्षक पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आदेश का स्वागत है, लेकिन शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी इसे ऐसे खींच रहे हैं जैसे 10 या 12,000 रिक्तियां हैं। सुझाव है रिक्तियों की वास्तविक संख्या की गणना की जाए। पिछले 10 वर्षों में कितने सेवानिवृत्त हुए, कितनों को पदोन्नति मिली और कितनी रिक्तियां अन्य कारणों से उत्पन्न हुई है और बेरोजगारी एवं रोजगार संघों के साथ समिति बनाकर गणना की जाए और भरी जाए। शिक्षक संघों ने कहा 25,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। केंद्र और राज्य सरकार की गणना के मुताबिक करीब 35,000 पद खाली हैं, इसलिए उन्होंने सभी को जल्द भरने की अपील की। टीपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लू रवि ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नारायण स्वामी के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। नारायण स्वामी ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत के लिए कांग्रेस पार्टी
प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा की गई टिप्पणी की शिकायत की। मल्लू रवि ने मांग की नारायण स्वामी के खिलाफ असत्य बोलने का मामला दर्ज किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। सिकंदराबाद विधायक तिगुला पद्माराव गौड़ ने सिकंदराबाद में गरीब लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए शहरी सामुदायिक केंद्र विकसित करने का निर्देश दिया है। सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र की चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सक्कूबाई विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारियों ने सीताफल मंडी कार्यालय में सिकंदराबाद विधायक पद्माराव गौड़ से शिष्टाचार भेंट की। विधायक पद्माराव गौड़ ने कहा वे शिक्षा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। सीताफल मंडी कुट्टी वेलोडी सरकारी अस्पताल को कॉरपोरेट अस्पताल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा नए भवनों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। डॉक्टरों को सलाह दी जाती है वे समर्पण भाव से अपना कर्तव्य निभाएं। शेरेलिंगमपल्ली डिवीजन के कोंडापुर अंतर्गत श्री राम नगर कॉलोनी में अधिकारियों ने अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा है। जीएचएमसी अधिकारियों ने अवैध रूप से निर्मित इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। जीएचएमसी अधिकारी शेरेलिंगमपल्ली डिवीजन में कोंडापुर के अंतर्गत श्री रामनगर कॉलोनी में अवैध रूप से संचालित इमारतों को ध्वस्त कर रहे हैं। नई सरकार कांग्रेस सरकार अपनी तरीके से बीआरएस द्वारा दी गई अनुमति सही नहीं है क्योंकि सभी साइटें अवैध हैं। जीएचएमसी अधिकारी अपनी तरीके से आकर इमारतों को ध्वस्त कर रहे हैं। उन्होंने नई कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा नगर निगम अधिकारी बिना किसी परमिट के बनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई कैसे नहीं कर सकते। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम निर्वाचन क्षेत्र में नगर पालिकाओं के अध्यक्षों पर अविश्वास का सिलसिला जारी है। आदि भटला नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर पिछले सप्ताह अविश्वास जताया गया है। इब्राहिमपट्टनम नगर पालिका अध्यक्ष कप्पारी श्रावंती पर अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए पार्षदों ने जिला प्रशासक कार्यालय में अतिरिक्त कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव के कागजात सौंपे। बीआरएस के 15 सदस्यों, भाजपा के 2 सदस्यों के साथ 17 अतिरिक्त कलेक्टरों ने सभी 24 सदस्यों को दस्तावेज सौंपे। बीआरएस मेयर मेकाला काव्या के खिलाफ प्रजापालन में शिकायत की गई है। उनके द्वारा मेरठ जिले के जवाहर नगर में सर्वे नंबर 476-501 में करोड़ों रुपए की 5 एकड़ सरकारी जमीन जब्त कर लेने का आरोप लगाया गया है। फार्म हाउस बनाए जाने पर अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त की है अगर गरीब 60 से 70 गज के भीतर घर बनाते हैं तो इसे अवैध निर्माण के रूप में ध्वस्त कर रहे हैं। मलकाजगिरी जिला कलेक्ट्रेट में सुपक्ष पार्टी नेता द्वारा प्रजापालना में अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई है। पार्टी को ऑप्शन मेंबर ने बीआरएस मेयर काव्या के खिलाफ आवाज बुलंद किया है। वे अधिकारियों और शासकों का प्रबंधन कर रहे हैं और भविष्य में सरकार के लोगों की ज़रूरतों के लिए आवंटित होने पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। डॉक्टर विनीत ने साइबराबाद के नए डीसीपी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। मौके पर कई आला अधिकारियों ने बधाई दी है। डॉक्टर विनीत ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत मादापुर जोन के नए डीसीपी के रूप में कार्यभार संभाला है। मादापुर जोन के एडीसीपी नंदयाला नरसिम्हा रेड्डी, एसीपी और इंस्पेक्टरों ने विनम्रतापूर्वक डीसीपी को बधाई दी। टीएसएमएमआरपीएस के प्रदेश अध्यक्ष वंगापल्ली श्रीनिवास ने कहा सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग को लेकर अगले महीने की 29 तारीख को एक विशाल सार्वजनिक बैठक आयोजित की जाएगी। हफ्सीगुड़ा के एक होटल में एमएमआरपीएस के मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। वंगापल्ली श्रीनिवास ने रेवंत रेड्डी से मांगों को हल करने के लिए कहा भले उनके मन में मदिगाला के प्रति कोई ईमानदारी हो। उन्होंने कहा मादिगा लोग बिना किसी स्वार्थ के अपने हाथों से गंदगी हटा रहे हैं। जवाहर नगर निगम के अंतर्गत बालाजी नगर अपनी जाति के बावजूद जमीनों पर कब्जा करने वाले प्रमुख जमीन माफियाओं के खिलाफ 2 और मामले दर्ज किए गए हैं। अतीत में उन्होंने कई सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है और जमीन हड़पने में अर्जित धन से अपनी राजनीतिक शुरुआत की। निर्दोष लोगों को धमकाने और उनसे अवैध रूप से पैसे वसूलने के अलावा ताज़ा घटना में जवाहर नगर नगर पालिका अंतर्गत अयप्पा कॉलोनी निवासी पट्टा सुजाता के मामले भी यही हुआ है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पट्टा सुजाता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। रंगारेड्डी जिले के अत्तापुर स्थित दिल्ली बचपन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अत्तापुर पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर पुली यादगिरी रहे। उन्होंने 48 विभागों की विभिन्न विज्ञान प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से बात की और उनका उत्साहवर्धन किया। इंस्पेक्टर पुली यादगिरी ने कहा कम उम्र में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे छात्रों का उत्साह देखकर बच्चों के माता पिता बहुत खुश हैं।
स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति रेड्डी ने कहा, 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अपने छात्रों को इतनी अच्छी तरह से विज्ञान समझाते हुए देखकर उन्हें बहुत गर्व है। स्कूल के मालिकों के साथ साथ अभिभावकों को भी उम्मीद है उनके छात्र आने वाले दिनों में चमत्कार करेंगे। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्शनापल्ली जगन मोहन राव ने कहा, तेलंगाना में ग्रामीण क्रिकेट के विकास की पहल मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के गृह जिले महबूब नगर से हुई है। चूंकि रेवंत रेड्डी पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं, खेल में सीएम की रुचि को देखते हुए वह महबूब नगर से जिला क्रिकेट विकास कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जगन मोहन राव ने साथ ही HCA कार्यकारी सदस्यों और स्थानीय विधायक वाई श्रीनिवास रेड्डी के साथ लगभग 25 लाख की लागत से महबूब नगर में HCA फंड से निर्मित स्टेडियम के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। नवस्थापित महबूब नगर क्रिकेट एसोसिएशन कार्यालय, मंडप और ड्रेसिंग रूम औपचारिक रूप से खोले गए और इस स्टेडियम में उपलब्ध कराए गए। जगन मोहन राव ने कहा, स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा और हैदराबाद स्तर पर जिला मुख्यालय में HCA अकादमियाँ स्थापित की जाएंगी। प्रतिभावान ग्रामीण खिलाड़ियों को सामने लाया जाएगा और उन्हें राज्य की टीमों के लिए खेलने का मौका दिया जाएगा। जगन मोहन ने कहा, इस महीने की 25 तारीख से होने वाले भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच के समापन के बाद हम जिलों में क्रिकेट के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे।